हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे इस चैनल ए आई बी आर बजट क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है 12th का केमिस्ट्री का मॉडल सेट 4 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है 42 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके आने वाले एग्जाम में जो है इससे बहुत मदद मिलेगा। और इस वीडियो का अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो आप जाकर के सर्च कीजिए गूगल पे VBI PDF.com, तो आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉपर पायराइट का सूत्र है। तो कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS2। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय क्रियाशीलता। इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्लूकोज में कायराइल कार्बन की संख्या है, तो कायराइल कार्बन की संख्या जो है वो हो जाएगी 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्लिसरॉल है एक, तो ग्लिसरॉल का है एक। इसका आंसर आप जो है कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चरकीय मेटाफॉस्फेरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है, तो POP बंध की संख्या 4 है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, तो अपचयन में संयुक्त है वो है CO। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संकयनक बहुलक नहीं है? तो संकयनक बहुलक नहीं है वो है नाइलन 6। इसका आंसर बी हो जाएगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 332.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलन सांद्रण क्या होगा? तो मोलन सांद्रण 5.5 हो जाएगा। और 10th का आंसर जो है वो होगा, इसका आंसर जो है आप फिगर देख सकते हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो आप अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है? तो प्रसंस्करण जो है वो हो जाएगा sp3। इसका आंसर भी हो जाएगा। जल में H2G प्लस Cl2G को 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 अभिक्रिया की कोटि है। जो ज्योतिर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो ज्योतिर्न आयन बनाने में CH3 CH2 NH2 जो है ये सहायक है। जटीय यौगिक CO2 2 CH3 के कितने संभव समावयव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समावयव 4 हैं। अर्धशेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभिन्न है, तो इसका आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक है, तो शेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक हो जाएगा वो प्लस 0.35 भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है? तो इसका 16 का आंसर हो जाएगा ब्यूटीन 2 ऑल। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सेल है? तो 17 का आंसर हो जाएगा लांसे सेल। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो 18 का आंसर हो जाएगा नाइलन 66। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन और अर्कस्टिलिस ठोस है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। 10 का आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलिस ठोस पदार्थ का नहीं है? तो क्रिस्टलिस ठोस पदार्थ का सुस्पष्ट द्रव्यनांक। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 8। इसका आंसर डी हो जाएगा। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित। इसका आंसर भी हो जाएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समावयव संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 12। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रेडियस रेशियो का मान क्या होता है? तो रेडियस रेशियो का मान 0.225 होता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ डायमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा VO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है? तो इसका आंसर हो जाएगा LiF। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलारता को व्यक्त किया जाता है लीटर बाय मोल में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें SS बंधन नहीं है? तो इस S2O7 में नहीं है।
XCF2, XCF4 व XCF6 में एकांकिक युग्मों की संख्या क्रमशः होती है, तो क्रमशः होती है 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल में कौन रंगहीन है? तो जल में जो है S3 टू द पावर 3 प्लस जो है वो रंगहीन है। Fe प्लस प्लस जेड इक्वल 26 के डी इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा Cl जेड इक्वल 17 के पी इलेक्ट्रॉन के। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल प्रति सूत्र इकाई 3 क्लोराइड आयन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CrCl3 इंटू 6H2O। इसका आंसर ए हो जाएगा। संकुल COCl3 इंटू 4NH3 में उपसंयोजन सत्ता CONH3 4Cl2 है और साथ ही साथ Cl इन्वर्स आयन प्रति आयन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु कक्षाओं के संकरण से वर्ग समतलीय संकुल बनता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा SPX P/DX2 माइनस बाई 2। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी हेलाइड है? तो प्राइमरी हेलाइड जो है नीमो हेक्साइल क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑप्टिकली सक्रिय है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CH BrCHO। इसका आंसर बी हो जाएगा। एथिल एल्कोहल में एस्टियल डिहाइड में समरूपांतर एक उदाहरण है, तो समरूपांतर एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का भी। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से एथिल अल्कोहल बनता है? तो एथिल अल्कोहल जो है वो CH3MgI और CH3COO C2H5 से बनता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेयुक्स प्रतिकारक है, तो लेयुक्स जो है अनार्थ ZnCI2 प्लस सनाद्र HCl का जो है वो है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फार्मेलिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेल का 40% जलीय विलयन। इसका आंसर सी हो जाएगा। 32 साबुन के लिए CMC का मान होता है, तो साबुन के लिए CMC का मान 10⁻4 माइनस 10⁻3 मोल लीटर इनवर्स 1। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी ऑब्जेक्टिव का मैंने गलत आंसर दिया तो आप यहाँ से मिला लें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको हर दिन मिलने वाले हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।